की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। जैसे कि आप अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारी सफाई का जो काम है पूरे शहर का, या 10 वार्डों का लें और या पूरे शहर की भी अगर बात करें, तो जिस कंपनी ने जो काम लिया था डोर टू डोर कलेक्शन का, उसने एक तो काम को बड़े ही महंगे रेट में लिया है और शहरों की बजाय, और उसके बावजूद भी उसकी सारी फैसिलिटी नगर निगम ने जो थी वो पूरी कर दी। उसके बावजूद भी उसने अपनी ऐंठ दिखाते हुए अपने इस काम को बंद कर दिया। भाई आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी जहाँ तक सुना है, विभाग तो ठेकेदारों को हमेशा दबाते थे, लेकिन अब की बार उल्टा हो रहा है। एक ठेकेदार ने विभाग को दबा रखा है और विभाग उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि सारी कंडीशनें शर्तें उसकी पूरी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। और सरासर हर एक चीज़ में इस टेंडर को देने से लेकर के अब तक हर एक चीज़ में धांधली की गई है, चाहे वो रेट को लेकर के है, व्हीकल को लेकर के हैं, जो ठेकेदार के द्वारा सुविधाएं देनी थी उनको लेकर के, हर एक चीज़ में मैं आपको एक एक सबूत के साथ सारी चीज़ दिखाऊंगा। भाई एक तो ये सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई जो पुराना हमारा डंपिंग स्टेशन था डंडूर वाला, उसको ये कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट की उसमें आता है सीमा के अंदर, उसको इसलिए हमने बंद कर दिया। तो मैं आपसे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो नया ये ज़बरदस्ती तरीके से 7 रोड के अंदर जो लगाने जा रहे हैं, उसके लिए क्या इन्होंने आज तक परमिशन ली है एयरपोर्ट विभाग से? कोई परमिशन नहीं ली इन्होंने। वो भी गांव वालों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। वो भी शहर के ही बासिंदे हैं, उनका भी एक अलग वार्ड है, एक उनका भी अस्तित्व है अपने आप में। अब उनके एक क्षेत्र में पहले ही लगभग 1 एकड़ में कोरोना काल के समय से उनके एरिया में डंपिंग स्टेशन लगा दिया। उसके बावजूद एक ही वार्ड के ऊपर क्या ज़रूरी है कि अभी सारा कूड़ा एक ही जगह पर जाएगा? वो लोग भी पहले पिछले समय से परेशान रहे हैं। शराब की फैक्ट्री थी वहाँ पर, उसकी बदबू से वो लोग परेशान रहे हैं। कई सालों की लड़ाई के बाद उनको उस शराब की बदबू से छुटकारा मिला, और अब वो लगा पिछले 13 साल से नगर निगम में आए हुए हैं। सुविधा के नाम पे उनके कुछ नहीं मिला। आज आनन फानन में अपनी समय सीमा को दिखाते हुए या किसी भी तरह का करते हुए काम, ये उनके ऊपर ज़बरदस्ती डंपिंग स्टेशन को थोपने का काम कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी 2 MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके 2 डंपिंग स्टेशन पहले से ऑलरेडी हिसार में चल रहे हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ लाइन सर बताता हूँ कि ठेकेदार की और नगर निगम की कहाँ मिली भगत है और कहाँ शहरवासियों को परेशान किया जा रहा है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगाना अगर इतना ही ज़रूरी था, ये जो अब लगा रहे हैं, तो उससे टेंडर से पहले क्यों नहीं लगाया गया? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले क्यों नहीं लगाया गया, इनको पहले लगाना चाहिए था। दूसरी बात अगर करते हैं, जो नगर निगम के जो स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर ठेकेदार को देना कोई ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा उसकी, वे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नगर निगम के ठेकेदार ने 2 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिनको MRF बोलते हैं, सेंटर चालू हालत में, एक 7 रोड और दूसरा ऑटो मार्केट में उपलब्ध करवाया हुआ है। उसके बावजूद भी वो अपने मनमानी कर रहा है और शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर निगम के ठेकेदार को जो उसके व्हीकल खड़े करने के लिए जो पार्किंग की ज़रूरत होती है, वो नगर निगम उनको व्यापार कुंज में दी हुई है। और 5वीं बात है, नगर निगम द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं ठेकेदार ने काम बंद करके प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर देने के लिए नगर निगम पर दबाव बनाया है, वो बिल्कुल ही गलत है। उसकी कोई ऐसी हिम्मत नहीं बनती या उसका कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से एकदम अपना काम बंद कर दे। ये निगम को उनके ऊपर जांच करनी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, उनको भी लेटर लिखा है, हमने उनको लेटर भेजेंगे कि वे किस तरह से इस हर शहर को कूड़ा में ही बना दिया गया है इन पिछले कुछ दिनों के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं, जो भी मैंने पहले आपको कहा कि जो 7 रोड में जो ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है अभी ज़बरदस्ती तरीके से, ग्रामीण लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, उसके लिए NOC कोई भी नहीं ली गई है उड्डयन विभाग से या एयरपोर्ट मंत्रालय से, कोई उसके लिए NOC नहीं ली गई है, जो कि सरासर गलत है। जहाँ तक अब दूसरी बात करते हैं इनके पैसों को लेकर के, टेंडर के जो रेट में जो घालमेल है ना, वो इतना बड़ा है कि शहर के ऊपर थोड़े से समय में इतनी ज़्यादा जो पूंजी हमारे से वसूल कराई जा रही धक्के से। ये कोई अभी अपने कंपनी आई है डींग मैन पावर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके कार्य जो हैं, इसके दूसरी जगह भी कार्य चल रहे हैं, और जो दूसरी भी एजेंसियाँ हैं जो हरियाणा में और जगह काम कर रही है, उनके और इनके रेट का अगर डिफरेंस करेंगे वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। इसने जो हमारा रेट लिया हुआ है 2175 रुपये पर टन के हिसाब से लिया हुआ है, और जबकि इसी ने वही सेम काम, सेम इतना ही काम 1675 रुपये में फतेहाबाद में ले रखा है। तो 2175 में और 1675 में बड़ा डिफरेंस हो गया। ये नगर निगम की मिली भगत है, ये लोग मिल करके पैसा खा रहे हैं, और वो पैसा इनके बाप का नहीं है, वो पैसा हमारा है, आम आदमी का वो पैसा है। और तीसरा, इसी में अगर एक और एजेंसी की तीसरी एजेंसी की बात करें
उसने भी आदमपुर में सेम काम, इतने ही एक क्षेत्र का काम 1360 रुपये में लिया हुआ है। अगर इनके गैप को अगर देखें, हमारा टोटल वर्क जो है हिसार का 6,35,10,000 रुपये का है। और अगर इसको हम आदमपुर के रेट से अगर कंपैरिजन करते हैं इसका, तो यही काम 3,97,12,000 रुपये में होना चाहिए। मतलब हमारे से 2,37,98,000 रुपये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अब ये कहेंगे कि निगम देगा, रे निगम लेगा तो हमसे ही, किसी ना किसी रूप से ले तो हमारे से ही रहा है। ये इसके ऊपर इन्होंने बड़ा मिलजुल करके पैसा खाया, इसकी उचित जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार ने जो डोर से डोर कचरा उठाने का जो व्हीकल उसको लगाने थे वो उसने बड़ी कम मात्रा में लगाए हुए हैं। इसमें इनका प्रावधान है कि 480 घरों के ऊपर एक गाड़ी लगेगी। और अगर 1 से लेकर के 10 वार्डों तक की अगर हम बात करें तो लगभग की अगर फैमिली ये आईडी अगर देखें, हम प्रॉपर्टी आईडी देखें तो 50,000 से भी ऊपर आईडी बनती है वहाँ की। तो उसके हिसाब से इनके व्हीकल जो बनते हैं वो 100 से भी ऊपर बनने चाहिए। और इसने 40 से 50 ही व्हीकल लगाए हुए हैं, उसमें भी ये बड़ा घालमेल कर रहे हैं। वो पैसा तो खा ही खा रहे हैं जो रेट में, लेकिन उसके बावजूद भी कमा पेशी दिखा करके उस पैसे को और खाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार ने 1 से जो 10 कचरा दिखाया है, जो इसने 1 से 10 में प्रतिदिन लगभग 100 टन कचरा उठाने का जो वजन दिखा रहा है इसने, ये कहता है कि मैं 100 टन कचरा मैं डेली उठा रहा हूँ इतने घरों से। वो भी किसी भी कीमत पर इतना कचरा नहीं निकलता जितना इसने बताया है। वो भी इसने सरासर धोखा किया है लोगों के साथ और नगर निगम के साथ। लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसने इसको पन्ने इतनी कौन दे रहा है। आज तक तो कभी हमने नहीं सुना कि भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हैवी हो गया और कुंडी मार के बैठा हुआ कि मैं काम नहीं करूँगा। अब 10 वार्डों में तो दिक्कत ये होगी कि उनका ठेकेदार ने वहाँ काम छोड़ दिया। अब जो दूसरे बचे 10 वार्ड हैं उनमें दिक्कत ये होगी कि उन्हीं की टीम को उन वार्डों में भी लगा दिया और आधी से ज़्यादा टीम को सातौड़ गाँव में वहाँ बिठा दिया कि वे उनको किसी भी तरीके से काम के कोई रुकावट ना पैदा करें। अब शहर की बदहाली का जिम्मेवार कौन है? आज पूरी नगर निगम के मेयर, नगर निकाय मंत्री, कमिश्नर साहब सब ने मिलजुल करके जो ये लोगों को लूटने का काम किया है, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, जो टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को RFID टैग लगाना होता है घरों के ऊपर। 1 से 10 घर के ऊपर एक टैग लगेगा, उसको स्कैन करना होता है। वो स्कैन करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई ये गाड़ी आज यहाँ से आई है या नहीं आई है। उस तरीके का उसने कोई टैग नहीं लगाया जिससे पता चल सके कि आज गाड़ी आई है या नहीं आई है। और जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो नगर निगम की जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि ये बीच में अपना काम किसी भी सूरत में बंद कर दे। इसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से लोगों को परेशान किया जा रहा है काम बंद करके। इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और इससे जितनी भी सिक्योरिटी तो इन्होंने बड़ी नाम मात्र की ली हुई है, इसमें मुझे लगता है कोई ना कोई घालमेल है। इन्होंने 1,27,000 रुपये कुल इनसे सिक्योरिटी ली है, जो कि गलत है। सिक्योरिटी इनसे ज़्यादा लेनी चाहिए थी, लेकिन ये भी इन्होंने गलत किया है। तो मेरी आप सभी के माध्यम से सभी से जोड़ करके अनुरोध है कि जो लोगों को लूटने का काम एक ठेकेदार और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप जनता का सहयोग करें। आप लोगों के सहयोग से पहले भी कई बार बड़े बड़े जो मसले हुए हैं शहर के या और भी किसी भी तरीके के, उनको सुलझाया गया है। लोगों को आपकी तरफ से बड़ी उम्मीदें हैं कि वे आप उनकी मदद करेंगे। तो इसको एक बड़ी प्रमुखता के साथ उठा करके लोगों को साथ जो ये लूट की जा रही है, जो ठग्गाबगी की जा रही है, इसको बंद करवाने का काम करें। मैं आपको, अगर आप कैमरा से अगर देखें तो मैं आपको हर एक चीज़ के प्रूफ दिखा दूँगा कि जो आप देखेंगे, जो मैंने अभी एक जो 1 से 480 घरों पे जो एक गाड़ी लगाने की बात की थी, उसका अब ये मेरे पास प्रूफ है। ये 480 घरों पे एक गाड़ी इनकी लगनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं लगा रखी। जहाँ मैंने अभी आपके आगे रेट की बात की थी, जो स्कोप ऑफ वर्क की बात की थी, ये जो 1 से लेकर के ये 4D तक के जो है, ये नगर निगम की ठेकेदार की कंडीशन होती है, जो ठेकेदार ने नगर निगम को पूरी करके देनी होती है। जो इसने इनमें से काफ़ी सारी शर्तों को पूरा नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी इसको काम मिला और काम को इसने बंद भी किया। मतलब आपको साफ दिख रहा है कि भाई इसने लोगों को ठगने का काम किया है। और ये जो D में जो आपको ये जो सारी शर्तें हैं, इन सारी शर्तों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई ये किसी भी सूरत में अपना काम बीच में बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसने काम बंद कर दिया। 2 प्रोसेसिंग प्लांट इसको पहले से शुरू करवा के दिए हुए, वो सारी नगर निगम मतलब अपनी सारी कंडीशनें पूरी कर रहा है इसको काम देने में। उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी और उसके जो अधिकारी बैठे वो सारे चुप हैं। क्यों चुप है? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा खाया है मोटा। और जो रेट की बात मैंने आपको दिखाई थी, सबसे बड़ा जो घालमेल है
ये काम है हमारे हिसार का। 2190 रुपये में ये इनका सेट हुआ था। इन्होंने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके 2175 रुपये में इसको सेट किया था। 2175 रुपये इन्होंने दिया। इसी सेम एजेंसी का काम डिंग मैन पावर्स यही काम कर रही है फतेहाबाद में। सेम काम है, सेम वर्क है। ये काम ये कर रही है 1675 रुपये में, जो मैंने आपको भी बोला था। मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करेंगे आप, ताकि आपको भी कल को कोई जवाब देना है या हमें भी कोई जवाब देना है। सेम काम है तो इतना डिफरेंस क्यों? और तीसरी, ये तो सेम ही आदमी की कंपनी है डिंग पावर, जो हिसार में भी काम कर रही है और फतेहाबाद में भी कर रही है। तीसरी जो ये है, ये आदमपुर में वर्क कर रही है, कोई नई एजेंसी है। सेम काम ये कर रही है 1360 रुपये में। इस रेट को अगर और हिसार के रेट को अगर हम देखते हैं तो 2,40,00,000 रुपये तो वैसे ही ज़्यादा ले रहे हैं। वो पैसा हमारा है, वो उसकी वसूली की जानी चाहिए इनसे। और जो इसने कंडीशनों में जो कमियां दिखा रखी है वो सारी इसकी पूरी हो और इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इससे सारे पैसे जो भी इसने अपनी झूठी कंडीशनों में दिखा करके किए हैं वो सारे इसे वसूल किए जाएं। नहीं, सारी जगह भेजेंगे जी, हमने एप्लीकेशन तैयार कर रखी हैं। सीएम साहब को भेजेंगे, मुख्य सतर्कता अधिकारी माननीय स्टेट विजिलेंस में आ गए जी, इनको डालेंगे। और अगर फिर भी ये आने वाले इसी वीक के आखिर तक अगर इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाने को मजबूर होंगे। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हिसार में ही बैठे जो हमारे मंत्री, मेयर या जो भी अधिकारी बैठे हैं, कि भाई हम सिर्फ बातें नहीं करते, अगर किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उसको पूरा करवा के ही वापस बैठते हैं। इस चीज़ को ये ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कूड़े की गाड़ियाँ जो रोड पे पड़ा हुआ है उसको हम हमारे खर्चे से गाड़ियों में डाल करके मेयर, मंत्री या और जितने भी विधायक हमारे हिसार में रहते हैं और अधिकारी रहते हैं और नगर निगम कार्यालय, उसमें कूड़ा डालने का काम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी, अगर हमारे साथ कोई भी किसी तरह की कोई घटना घटने की कोशिश करते हैं तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की। अगर ऐसी कंडीशन आती है, पैसे अगर नहीं देते हैं, पैसे हिसारवासियों ने तो नहीं रखे हुए ना, हिसारवासी तो अपना टैक्स टाइम पे दे रहे हैं। ये कमी नगर निगम की है, निकाय मंत्री की है, मेयर की है, वो उनके घर के बाहर कूड़ा डालना शुरू कर दें, गाड़ियाँ उनके घर के बाहर खड़ी कर दें। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, ऐसा करना चाहिए उनको। अगर उनको पेमेंट नहीं मिल रही है तो उनका भी राइट बनता है कि भाई वो इनको परेशान करें, आम जन को क्यों परेशान कर रहे हैं। उनको क्या पता कि भाई जितेंद्र ने हाउस टैक्स भरा है या नहीं भरा, मित्तल साहब ने अपना हाउस टैक्स भरा है या नहीं भरा, ठाकुर साहब ने हाउस टैक्स भरा या नहीं भरा, यार आप लोगों में से किसी ने नहीं भरा। परेशान तो हम हो रहे हैं ना, वो थोड़ा ना परेशान हो रहे हैं। नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो मिला हुआ है, सारे सबूत हमने दिखा दिए। 2.5 करोड़ रुपए जो लोग खा के बैठ गए हैं रेट के नाम पे, और गाड़ियाँ 100 लगनी चाहिए वहाँ 50 लग रही हैं, वो तो मिल के बैठे हैं। उनसे क्या अनुरोध करना है? उनको तो सिर्फ डंडा ही दिखाना पड़ेगा, जब या घुड़की दिखानी पड़ेगी। आगे दिखाएंगे जब ही सुनेंगे, वैसे तो सुनने वालों में है ही नहीं। अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए, जो आपकी बात है, तो इन्होंने एक आंकड़ा निकल के आया कि 10 वार्डों के अंदर 100 गाड़ियाँ होनी चाहिए। अगर उस क्षमता को देखा जाए तो निगम के पास तो उससे भी आधी से भी कम है। उसको लेके क्या रहना चाहिए, क्योंकि निगम तो कर ही नहीं पाएगा। अगर प्राइवेट नहीं तो हो गया तो निगम तो किसी भी तरीके से ये काम नहीं कर सकता। नहीं, अगर ये नहीं कर सकता तो ये सुबह सुबह लोगों की नींद खराब करने के लिए कितना अच्छा संदेश सुनाते हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। वो फिर एक ड्रामा है क्या इनका? फिर वो क्यों सुना रहे हैं लोगों को, क्यों बहका रहे हैं? बहका ही रहे हैं। वह ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक सुबह सुना रहे हैं, उठते हैं, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सपना होगा पूरा। कहाँ हो रहा है पूरा? इन्होंने तो मजाक बना दिया इस चीज़ का। ये तो दोनों के खिलाफ है जी, दोनों के खिलाफ है। आप जब टेंडर निकाल रहे हैं, ऐसी कंडीशन पहले उसको बिठा करके कंप्लीट करें, और उसके एवज में दूसरी जो भी बात एजेंसी बनती है, जो भी काम होता है, उसको तैयार रखें। आमजन को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब वो जाने, ठेकेदार जाने या निगम के अधिकारी जाने, उन्होंने किस तरीके से मिली भगत की, उन्होंने अपनी जेब तो भर ली लोगों के पैसों से, लेकिन परेशान जनता को कर दिया। उसका उनको कौन सा अधिकार है कि वे जनता को परेशान करें? अगला स्टेप हम अगर इसी वीक में अगर ये लोग कूड़ा और सफाई का निस्तारण अच्छे से शुरू नहीं करते हैं, शहर के अगर नहीं उठाते हैं, तो हम अपने खर्चे पे गाड़ियों में भर करके इनके घरों और निगम कार्यालय में कूड़ा डालने का काम करेंगे। आप कह रहे हो कि साफों को कचरा नहीं करना चाहिए, तो शहर में ऐसी कोई वार्ड में कोई जगह बताइए जहाँ ये बन सकता है?
नहीं है। सात रोड के अलावा और कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये प्रोसेसिंग प्लांट बन सकता है। अगर बाहर की तरफ जाए तो एयरपोर्ट आड़े आ जाता है, तो आप ही बताइए ये कचरा कहाँ डालेंगे। तो यहाँ जो अब ये बना रहे हैं इसकी इन्होंने एनओसी ली है? यहाँ भी तो इलीगली बना रहे हैं, एनओसी कोई एनओसी नहीं ली उन्होंने अभी तक, तो और ये बनाना शुरू कर दिया पहले ही। तो एक अकेला एक वार्ड है, उस गांव वालों का कोई कसूर है क्या भाई? 13 साल से बेनसीब बदनसीबी का दंश झेल रहे हैं, कोई सुविधा उनको नहीं मिली, टैक्स उनके लगने लग गए। उनके अगर वो गांव अगर निगम में नहीं आता तो कहाँ बनाते भाई? फ्री में करोड़ों रुपए की ज़मीन मिल गई निगम को, अब उसके ऊपर आंखें लगा ली। अब मैंने पहले भी बताई थी आपको कि पहले उन लोगों ने शराब की बदबू को झेला है, कितने सालों तक आपने भी देखा वहाँ फैक्ट्री होती थी देसी शराब की, उसकी बदबू से गई, अब फिर कूड़ा वहाँ हो गया। अब मतलब उनके एक एकड़ में पहले भी एक प्लांट चल रहा है, तो एक ही गांव तो नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो हिसार में मेरे ख्याल से हरियाणा में इतनी भी ज़मीन कहीं नहीं है जितनी हिसार में है गवर्नमेंट के पास, कहीं भी लगा सकती है। और जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका तो अभी ख्वाबों में ही देखते हैं उड़ेगा नहीं उड़ेगा, अभी उसका तो पता ही नहीं है। ये उठा के अभी फिर बीच में ना आना। भी तो कोई जाए ना, मैं तो सब बोल रहा सभी को। दीपेश भाई सबने कहेगा जाओ ना, कोई सारे ही रहे। फोन आया था, चलो जी कोई बात नहीं, क्या हो रहा है? मेरे इस नंबर पर फोन आया था जी आपका, कोई बात नहीं। ये तो ठेकेदार की एक बार कहा है विकास है फोटोकॉपी करा के लाया, फिर लेके आया था जी, आपको दी थी ये पीडीएफ हो गया ना, आई मैंने मेरा फोटो दिखाना है। बार में टेंडर हुआ उसका डॉग वैक्सीनेशन का, लेकिन अब फिर वो कैंसिल कर दिया। उसमें एक कंडीशन आ गई कि पशु विभाग को पशु क्रूरता नियम का कोई कानून था, लेकिन ऐसी कंडीशन थी तो पहले लगानी चाहिए टेंडर से। टेंडर होने के बाद उसके बाद ये कंडीशनें लगाने का क्या फ़ायदा होगा जी? उसी का तो फ़ायदा ये नाजायज़ ठेकेदार उठाते हैं कि आप कंडीशनें लगाते नहीं हैं।